ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 10वां अध्याय प्रारंभ किए थे, जिसका नाम है इंस्ट्रक्टिंग द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम टू द फेथलेस। श्रद्धाहीन जने नामोपदेश। हाँ, जो श्रद्धा विहीन लोग हैं उनको हरिनाम की महिमा का वर्णन करना, इस ये हमने प्रारंभ किया था। इसमें अभी तक वर्णन किए कि कैसे नामेर महात्म्य जय सुदृढ़ विश्वास शास्त्र मत श्रद्धा से सर्वत्र प्रकाश। ये नाम महिमा, जिनका सुदृढ़ विश्वास है नाम की महिमा के ऊपर, वही शास्त्र मत के अनुसार श्रद्धावान है या योग्य है भगवान के नाम को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो श्रद्धा नहीं जन्मे जार हरि नाम तारे साधु जन नहीं देन वैष्णवाचार्य। लेकिन जिनके हृदय में नाम के पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुआ है तो उनको नाम की महिमा नहीं प्रकाशित करना चाहिए। तो नाम की पूर्ण श्रद्धा मतलब, नाम के ऊपर श्रद्धा का मतलब है कि जो इस स्थिति पे नहीं पहुंचे हैं कि हरिनाम का आश्रय लेने मात्र से सारे कर्म हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इस स्तर पे नहीं पहुंचे। लेकिन कुछ कुछ श्रद्धा है, नाम मानते हैं कि हाँ हरे नाम जप करना चाहिए, अच्छा है, भगवान का नाम है। लेकिन पूर्ण रूप से अभी ये कन्विंस नहीं है कि नाम भगवान का नाम, भगवान में कोई भेद नहीं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड लॉर्ड हिमसेल्फ। इस स्तर पे जो नहीं पहुंचे हैं तो उनको जो है नाम की महिमा, जो पूर्ण रूप से वास्तविक महिमा, उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। साधु जन जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो इस प्रकार से रिफ्रेन करते हैं। तो ये अपराध जनरली जो भक्ति में काफी उन्नत है उनसे होने का चांस हो सकता है, अगर वो ऐसे लोगों को नहीं समझ पाते हैं कि जो नाम की महिमा पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी पूरा नाम की महिमा को वर्णन करते हैं, तो चांसेस क्या होगा कि वो लोग फिर जो सुनेंगे तो वो नाम की महिमा को ना समझ पाने के कारण अपराध कर सकते हैं। और इनके द्वारा ये अपराध होने से तो जो भक्त इस प्रकार से नाम की महिमा की है उनको भी अपराध लेना पड़ सकता है। इसलिए श्रद्धाहीन पे नाम अपराध मरे संगे संगे गुरु के अभक्त शीघ्र करे। इस प्रकार से श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम की महिमा को वर्णन करने से वो जो भक्त होता है, व्यक्ति होता है, वो भी अपराध में गिर जाता है। और ऐसा गुरु भी जो अयोग्य शिष्य को नाम की महिमा प्रदान करता है, नाम प्रदान कर देता है, तो वो भी जो है धीरे धीरे अभक्त बन जाता है, अपनी भक्ति को खो बैठता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धाहीन व्यक्ति नाम पाइते प्रार्थना करिले तहार सहित की रूपे व्यवहार करा उचित। What is the proper response when a faithless person requests the holy name? उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि कोई वास्तव में योग्य नहीं है, उसको पूर्ण श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के नाम की महिमा सुनना चाहता है या भगवान का नाम प्राप्त करना चाहता है, तो कैसे डील करना चाहिए इस अवस्था में। So a faithless person with dishonorable intentions may approach a Vaishnava and request from him Lord Krishna's holy name. श्रद्धा विरहित जन सठत करिया हरि नाम मागे वैष्णवेर गाछे गिया। सठता मीन्स विथ डिसऑनरेबल इंटेंशंस, गलत उद्देश्य से, यानी श्रद्धा विहीन व्यक्ति अगर आता है किसी वैष्णव के पास नाम दीक्षा लेने के लिए तो कैसे डील करना चाहिए। यानी कई बार ऐसा होता है
स्पेशली अगर कोई गुरु है बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, जैसे इस्कॉन तो अभी बहुत ब्रांड है, फेमस है, तो कई लोग ये इच्छा रखते हैं कि इस्कॉन में हम जाने जाएं कि फलाना फलाना दास, फलाना फलाना देवी दासी, ऐसा नाम मिल जाए, तो बताने के लिए अच्छा लगता है कि हम भी इस्कॉन में दीक्षित भक्त हैं। लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य भक्ति करने का नहीं है, इंटेंशन कुछ और ही है। ऐसे कई केसेस हुए भी हैं जिसमें कुछ लोग भक्ति शुरू में आकर के बड़ी गंभीरता दिखाते हैं और नियम पालन करेंगे सब वादा करते हैं, नियम पालन करना भी चालू कर देते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद फिर भक्ति के प्रति गंभीरता नहीं रह जाती है। कुछ लोग तो नियम पालन भी करना छोड़ देते हैं, चाय कॉफी पीना, प्याज लहसुन ये सब चालू कर देते हैं। इसलिए इस्कॉन में बहुत स्ट्रिक्ट नियम है कि कम से कम एटलीस्ट फॉर 1 ईयर कंटिन्यूअसली कोई भक्त है सभी नियमों का दृढ़ता से पालन करे, 16 माला का जप करता हो और वीकली प्रोग्राम्स अटेंड करता हो और प्याज लहसुन चाय कॉफी चारों नियम का स्ट्रिक्टली पालन करे, तभी वो योग्य होता है आईडीसी कोर्स करने के लिए। आईडीसी कोर्स उसको कराया जाता है। उसके पश्चात फिर जिन गुरु से दीक्षा लेना चाहता है वो, तो गुरु के फिर अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो क्या बोलते हैं नियम होते हैं कुछ, कि इतने साल तक आप आइए, जुड़िए, फिर आपको दीक्षा मिलेगा। तो इस प्रकार से बड़ा प्रयास किया जाता है फिल्टर करने के लिए कि केवल जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको ही दीक्षा दिया जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे आकर के धोखा दे करके करते हैं प्रयास, तो किस प्रकार से डील करना चाहिए, यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट फिट नहीं है और उसको अगर दीक्षा दिया, ऐसे गुरु केवल ये सोच करके कि मुझे अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाना है, तो ऐसे गुरु का भी पतन हो जाता है, ये भी बताया गया शास्त्रों में। इसलिए बड़ा सावधान रहने को बोला गया। तहारा वंचन वाक्य बुझी साधु जन, हरि नाम नहीं देना तारे का दाचन। Understanding his dishonorable intentions, the saintly devotee should never give him Lord Krishna's holy name. तो अगर ये पता चल जाए कि उसका इंटेंशन, उद्देश्य जो है गलत है, तो कभी भी साधु भक्त को उसको दीक्षा नहीं देना चाहिए। हाँ। लेकिन वो केस अलग है जिसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पूर्व जीवन उसका पापमय रहा है, अभी वो भक्ति को स्वीकार किया और भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहता है और दीक्षा लेता है, लेकिन पूर्व जन्म के गलत तब होने के कारण, बैड इंप्रेशन होने के कारण कभी कभी वो ऐसे गलत संगति में फंस के ऐसे अपराध कर बैठता है। तो उस पाप या अपराध को करने का उसको जो है रिएक्शन तो लेना पड़ेगा, सजा भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरु को इसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो दीक्षा दिए हैं उसके अच्छे इंटेंशन होने पर उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। और उस शिष्य का भी गलत इंटेंशन नहीं था, वो सिंसियरली भक्ति में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माया का प्रभाव होने के कारण कभी कभी उसका पतन हो गया, जिसके कारण उस शिष्य को तो अपराध लेना पड़ेगा और गुरु का उसका कुछ पार्ट लेना पड़ेगा, रिएक्शन, जैसे फिजिकल पेन्स हो सकता है, इस प्रकार के कष्ट मिल सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में पतन नहीं होगा भक्ति से, भक्ति भक्ति नष्ट नहीं होगी। तो दैट इज डिफरेंट केस। जैसे शिला प्रभुपाद जी जब गए वेस्टर्न कंट्रीज में, तो हिप्पीज लोग को प्रचार किए, तो हिप्पीज जो सिंसियर हुए, सिंसियरली दे वांटेड टू एडवांस इन भक्ति, वो वास्तव में श्रद्धा निष्ठा के साथ भक्ति में आगे बढ़ना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी इस बेसिस पे उनको दीक्षा दिए। लेकिन दीक्षा के बाद भी कुछ लोग जो है वापस से माया में गिर गए, तो दैट दैट वाज अनइंटेंशनल। ऐसा वो सोच के नहीं आए थे कि हम जो है चीट करेंगे, धोखा देंगे, तो इसलिए वो एक अलग केस। लेकिन अगर पता चल जाए कि सच में ये धोखा देने के लिए ही आया है, ये केवल दीक्षा नाम मात्र के लिए ले रहा है, वास्तव में इसका उद्देश्य है नहीं भक्ति करने का, भक्ति में आगे बढ़ने का, ये दीक्षा लेने के बहाने कुछ और ही कार्य करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी दीक्षा नहीं देना चाहिए, हरिनाम नहीं देना चाहिए। लेकिन हरिनाम जप करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, यहाँ पे दीक्षा देने के लिए वर्जित किया गया, लेकिन जप करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। नाम जप करेगा तो धीरे धीरे अगर शुद्ध हो गया हृदय और वो भक्ति मार्ग में सिंसियर हो गया, भीड़ हो गया, तब आगे चल के उसको दीक्षा दिया जा सकता है, यानी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये कोई पत्थर की लकीर हो गई कि ये व्यक्ति का इंटेंशन खराब है, इसको दीक्षा दे ही नहीं सकते, तो उसका जीवन पूरी तरह से गया। अगर वो इम्प्रूव करने के लिए तैयार है, सत्संग ज्वाइन करता है, कथा सुनता है, साधु संग करता है, नाम जप करता है और धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि
मुझे और कोई गलत उद्देश्य से भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, दीक्षा नहीं लेना चाहिए, बल्कि मुझे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये करना चाहिए। तब फिर अगर वो सुधर जाता है और उसके इंटेंशन उद्देश्य सही हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर योग्य हो जाता है दीक्षा प्राप्त करने के लिए। साधु बले ओहे भाई साठ्य परिहार, प्रतिष्ठा सा दूरे राखी नामे श्रद्धा कर। वही चीज यहाँ पे आ भी गया, मैं बता रहा था कि ऐसा साधु जो भक्त होगा, तो जब देखेगा कि कोई व्यक्ति आया है विथ बैड इंटेंशन, गलत उद्देश्य से आकर के दीक्षा लेना चाहता है, उद्देश्य कुछ और है, तो जो साधु भक्त होगा उसके इंटेंशन को जान जाएगा, और जानने के बाद बोलेगा, ओ माई ब्रदर प्लीज रिनाउंस योर डिसऑनरेबल इंटेंशंस, थ्रो फार अवे योर डिजायर फॉर फेम, हैव फेथ इन द होली नेम। तो जो साधु भक्त होगा, शुद्ध भक्त होगा ऐसा, तो दीक्षा देने के पूर्व गलत इंटेंशन को जानने के पश्चात साफ साफ उनको बताएगा कि आप इस प्रकार के गलत उद्देश्य को त्याग दो, हाँ, और केवल भगवान कृष्ण के नाम में फेथ रखो। और इस प्रकार से अगर वो स्वीकार कर लेता है और अपने आप को सुधार करने के लिए तैयार है, तो कुछ समय पश्चात, समय देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद कि हाँ यस, ये जो है इसका उद्देश्य परिवर्तित हो चुका है, ये सच में सेंटी डिवोटी बनना चाहता है, तब दीक्षा दिया भी जा सकता है। नामे श्रद्धा हैले नामा अनायासे पावे, नामेरा प्रभावे ये संसारे तारे जावे। He who has faith in the holy name easily attains the holy name. By the power of the holy name, he escapes this world of birth and death. लेकिन जिसको नाम में सच में वास्तविक रूप में श्रद्धा है, तो बड़ी आसानी से भगवान के नाम को प्राप्त कर लेता है। नाम को प्राप्त कर लेता मतलब, नाम तो मेरे हाथ में है, मैं तो ऐसे लेके माला स्टार्ट कर सकता हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं नहीं, ये माला जब करना, ये तो नाम अपराध नामाभास हुआ। वास्तविक नाम में जिसको श्रद्धा है, वो फिर प्रमाणिक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त करता है, और तब शुद्ध नाम को प्राप्त करता है, वास्तविक नाम को प्राप्त करता है, और उसके बल पे बड़ी आसानी से फिर इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के संसार से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो बैड इंटेंशन है, जिसका गलत उद्देश्य है, नाम में वास्तविक श्रद्धा नहीं है, तो नाम जब भी करेगा केवल दिखावटी रूप से अगर करता है, तो उस वो जो है, जो धोखा देने की कोशिश करेगा, वो खुद ही धोखे में पड़ जाता है, चीट हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी भगवान को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, कोई वैष्णव संघ है, इस्कॉन है, हम वहां पे जाके चीट कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज इसलिए बोलते थे कि आप किसी भक्त को धोखा दे सकते हैं, गुरु को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए आप सबसे, जब भी दीक्षा देते तो बोलते थे, आप सबसे इसलिए अनुरोध है कि आप लोग ईमानदारी से नियम का पालन करिए, चारों नियम का पालन करिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम तो घर पे हैं, अकेले हैं, कुछ भी करेंगे, पैलेस में खाएंगे, चाय कॉफी भी पियेंगे, तो कौन देखने वाला है, हम तो दीक्षा ले लिए हैं, हमको अच्छा नाम मिल गया है, नाम हो गया हमारा अब इस्कॉन में, और गुरु जी तो देखने नहीं वाले हैं। तो महाराज इसलिए क्लियर बोलते थे कि आप कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते हैं, कृष्ण तो परमात्मा के रूप में है। इसलिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जब हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए कि यस, ना आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट, कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं कोई भी नियम नहीं तोड़ूंगा और अच्छे से करूंगा, तब हमको दीक्षा लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। और नहीं तो तब तक हमको प्रयास करना चाहिए। भक्तों के संग में रह करके ये संभव है, धीरे धीरे हम उस स्तर पे आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैड इंटेंशन से करना नहीं चाहता है नियम पालन, लेकिन केवल दिखावा, फेम के लिए, नेम फेम के लिए दीक्षा ले लेता है, तो वो फिर दैट इज रॉन्ग, वो फंस जाएगा। भगवान तो सब जानते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर, अगर किसी को वास्तविक रूप में श्रद्धा है नाम में, तो वो बड़ी आसानी से नाम प्राप्त कर लेगा और इस भौतिक संसार से बाहर जा सकता है। जता दीना नाही तव नामे श्रद्धा भाई, नाम लैते तोमार ता अधिकार नाय। So, oh my brother, till you have no faith in the holy name, you are not qualified to accept the holy name. जब तक, जितने दिन तक, जब तक आपको भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा नाम जप करने में। यानी बाहरी रूप से तो हम नाम जप कर सकते हैं, लेकिन नाम जप का जो वास्तविक रुचि है, टेस्ट उत्पन्न नहीं होगा, नाम प्रभु जीवा में आएंगे नहीं। नाम में श्रद्धा जप, नाम में श्रद्धा का मतलब है कि हरिनाम जप करना या हरिनाम का आश्रय लेना केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य से कि हमको कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम विकसित करना, भक्ति विकसित करना, कुछ भौतिक लाभ नहीं चाहिए। हाँ,
जो पिछले अध्याय में चर्चा की है, सातवां नाम अपराध, वो लाभ भी नहीं चाहिए कि हाँ नाम जप करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये भी जो है एक भौतिक दृष्टिकोण हो जाएगा। और ये भी श्रद्धा विहीन जन की कैटेगरी में आ जाएगा व्यक्ति, यानी वास्तविक श्रद्धा नहीं है। जो ये सोचता है कि नाम जप करने से मैं अपने पाप को सब नष्ट कर दूंगा, तो नाम अपराध, सातवां नाम अपराध होगा। या नाम जप करके अपने आप को वैष्णव दिखा करके या दीक्षा लेकर के मेरा नाम ख्याति बढ़ जाएगा, फेम नेम फेम मिल जाएगा, तो ये भी वास्तविक श्रद्धा नहीं है। पूर्ण श्रद्धा जब तक नहीं है तब तक उसको नाम जप करने में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नाम में ही पूरा श्रद्धा रखो और इस प्रकार से नाम आप प्राप्त कर लोगे और इस भाव संसार को पार हो जाओगे। श्रीनाम माहात्म्य साधु शास्त्र मुखे सुना, प्रतिष्ठा सा छाड़ी दैन्य करह ग्रहण। अब उपाय बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। मान लीजिए किसी को नाम में श्रद्धा नहीं है, वास्तविक श्रद्धा नहीं है, वो हरिनाम के बल पे कुछ ना कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो पहले तो रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इस प्रकार के बैड इंटेंशन को त्याग दो और भगवान के नाम में श्रद्धा रख करके नाम का आश्रय, आप नाम मिल जाएगा, आपको दीक्षा मिल जाएगा और आप फिर इस प्रकार से संसार को पार कर सकते हैं। अब बता रहे हैं कि अगर ये कैसे जनरेट होगा, कैसे प्राप्त हो सकता है, नाम में पूर्ण श्रद्धा कैसे प्राप्त होगी। मेरा तो यही इंटेंशन बना रहता है कि मैं कैसे नेम फेम प्राप्त करूं, भौतिक लाभ प्राप्त करूं। तो उसका उपाय बता रहे हैं कि आप क्या करो। श्री नाम महात्म्य साधु शास्त्र मुख्य सुनो। आप साधुओं का संग करो, उनके द्वारा श्रवण करो और नाम की महिमा आपको तब पता चलेगी। और शास्त्रों को पढ़ो अच्छे से, ध्यान से शास्त्र पढ़िए, साधुओं का, भक्तों को सुनिए, प्रवचन अटेंड करिए, तब आपको जो है नाम के ऊपर श्रद्धा आएगी। और फिर इस प्रकार से आप प्रतिष्ठा आशा छाड़ी दैन्य कराह ग्रहण, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा यानी नेम फेम प्राप्त करने की इच्छा को त्याग पाएंगे आप, त्याग देना और विनम्र होकर के भगवान के नाम को फिर इस प्रकार से आप ग्रहण करिए। यह सोल्यूशन बता रहे हैं और इसी को इस्कॉन में बड़े स्ट्रिक्टली पालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर दीक्षा लेना चाहता है तो ये बिल्कुल देखा जाता है कि नाम 16 माला जप कर रहा है वो तो ठीक है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये स्पेशली चेक किया जाता है कि आप किसी भक्त से प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं। केवल ऐसा भी नहीं कि हाँ प्रभु जी हम तो उनसे कनेक्टेड है, हाँ कितना, हाँ साल 2 साल में एक आध बार मिलते रहते हैं। अब फोन में हमारा बात होता रहता है बराबर। फोन में बात होने से क्या होगा, फोन में आप अपना भौतिक चर्चा करेंगे और दैट्स ऑल। आप प्रोग्राम में आते हैं कि नहीं आते, वीकली प्रोग्राम। इसलिए दीक्षा देते वक्त हमारे गुरु महाराज स्पष्ट बोलते हैं कि आपका दीक्षा तभी सफल होगा जब आप चारों नियम अच्छे से पालन करेंगे, कम से कम 16 माला का जप करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे और वीकली प्रोग्राम अटेंड करेंगे, भक्तों का संग करना। ये है, ये इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोग दीक्षा लेने के लिए तो ये सब 2-3 साल करते हैं, दीक्षा लेने के बाद फिर गायब हो जाते हैं। दीक्षा, कमलेशन को एक बार एक लेक्चर में बता रहे थे, 250-300 लोग बैठे थे दीक्षा लेने के लिए। तो बता रहे थे कि अभी यहाँ पे 250-300 लोग दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन 1 महीने के बाद फिर 40-50 लोग ही दिखते हैं, बंद हो जाते हैं आना। हाँ, फिर केवल जन्माष्टमी में दर्शन होता है। बोले ऐसा दीक्षा का फिर कोई मतलब नहीं होगा आपको। वीकली प्रोग्राम दीक्षा लिया मतलब एक और अपने नियम में ऐड कर देना चाहिए, हाँ वीकली प्रोग्राम, इस्कॉन मंदिर जा करके वहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करें। या कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, भक्ति वृक्ष नाम 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 हट प्रोग्राम आपके लोकेलिटी में जहाँ पे भक्त आते हो और सत्संग करते हो, उसमें आप अटेंड करिए और उसमें फिर धीरे धीरे सेवा में भाग लीजिए एंड यू बिकम मेंबर, पार्टिसिपेंट। हाँ पार्टिसिपेंट बनिए पहले, फिर उसके बाद मेंबर बन के एक्टिवली इंगेज होइए। तो दैट इज रियल दीक्षा। अदरवाइज केवल नाम मात्र का दीक्षा लेने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। श्रद्धा, हाँ, नामे श्रद्धा हले तबे गुरु महाजान, नामा अर्पी बिना भाई नामा महादान। इस प्रकार से when you have faith in the holy name, a saintly spiritual master will give the holy name to you. Oh my brother, the holy name is a great treasure. तो नाम है महाधन, ये नाम हरिनाम महाधन आपको जो है साधु गुरु, सेंटली स्पिरिचुअल मास्टर आपको ये प्रदान कर देंगे जब आपके नाम, आपके हृदय में वास्तविक रूप में नाम के प्रति श्रद्धा होगी। यानी जस्ट इनिशिएशन इज नॉट जस्ट सफिशिएंट।
कोई इनिशिएशन दीक्षा ले लिया ऐसे धोखा दे करके, लेकिन वास्तव में नाम प्राप्त नहीं किया अभी। नाम में जब श्रद्धा होगी, नाम में श्रद्धा मतलब उसको भगवान और भगवान के भक्तों में श्रद्धा होगी, वो सीरियस होगा, गंभीर होगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो जब कालांतर में देखते हैं गुरु, हाँ ये सीरियस है, गंभीर है, अच्छा भक्त है, अच्छा नाम जप करता है, नियम पालन करता है, और सेवा का भाव है, प्रचार में भी एक्टिव है, तब जो है वो कृपा करते हैं और आशीर्वाद मिलता है, तब उस कृपा से वास्तव में भगवान का नाम प्राप्त होता है उसको। इसलिए टेस्ट अगर करना है हमको कि हम भगवान के नाम को वास्तविक रूप में प्राप्त किए हैं कि नहीं किए हैं दीक्षा के समय में, केवल झोली माला लेके आ गए हैं। तो टेस्ट क्या है कि दीक्षा के पश्चात जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, तो आपका नाम के प्रति रुचि बढ़ना चाहिए, प्रेरणा बढ़ना चाहिए कि हाँ मुझे और नाम जप करना है। अगर ऐसा हो रहा है कि बस किसी तरह से काउंटिंग कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक नाम मिला नहीं। हाँ मैकेनिकल हो गया है बस। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर वापस गो बैक टू जो आपने वादा किया था, प्रॉमिस किया था दीक्षा लेते वक्त, उस पर विचार करना चाहिए कि हाँ मैं पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना है अच्छे से जो गुरु जी आदेश दिए हैं। दीक्षा लेना मतलब, फिर दीक्षा का मतलब है फिर गुरु जो आदेश दिए उसको पालन करना चाहिए ना, नहीं तो अदरवाइज क्या दीक्षा हो, फिर आप शिष्य कहाँ से करें, शिष्य मतलब जो गुरु के शासन को स्वीकार करे। तो बेयर मिनिमम जो शासन यानी जो आदेश मिला उतना तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो उस बेयर मिनिमम जो बताते हैं दीक्षा के टाइम पे, वो सब पता है, क्लियर है, कोई बहुत बड़ा वो चीज नहीं है। मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, अगर आप मंदिर के आसपास है, मंदिर आ सकते हैं तो मंदिर जाके करिए, 4:30 बजे मॉर्निंग प्रोग्राम। मंदिर दूर है, नहीं जा सकते हैं तो घर में आप ऑल्टर बनाइए, और घर में ही उठ करके भगवान का मंगला आरती करिए, गाइए, मंगला आरती सीखना चाहिए, मंगला आरती नरसिंह। इससे दीक्षा के पहले इंटरव्यू होता है, उसमें पूरा चेक करते हैं कि गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, कृष्णा चैतन्य महाप्रभु प्रणाम मंत्र, मंगला आरती गाते हैं, मंगला आरती आता कि नहीं आता है, गा सकते हैं कि नहीं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, ये सारी चीज, 10 नाम अपराध। हाँ, ऐसे एक दीक्षा चल रहा था, तो एक भक्त सब कुछ बता दिए, लेकिन 10 नाम अपराध नहीं बता पाए, तो दीक्षा कैंसिल कर दी। बोले जाओ पहले 10 नाम अपराध सीखो अच्छे से, उसके बाद अगले दीक्षा में अब नाम देना। तो दीक्षा, वो 10 नाम अपराध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है। ठीक है, 10 नाम अपराध सुबह सुबह जो डिसाइड करते हैं, ये 10 नाम अपराध का ही कथा चल रहा है। ये हम लोग 8वां नाम अपराध के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एक एक अध्याय में नाम अपराध दिए हुए हैं। तो वो भी 4 नियम कौन कौन से, ये सब चीजें सब जरूरी है। एक एक भक्त जो है घबरा, कभी बार कभी भक्त लोग घबरा जाते हैं ना दीक्षा लेते वक्त, तो 4 नियम बताना था। तो मांसाहार मांसाहार करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध रखना, नशा करना। तो जो नहीं करना है तो बोले करना करना बोल दी। तो उनके जो काउंसलर है बोले, अरे माता जी क्या बोल रही है आप, ये सब नहीं करना है। बोले, हाँ 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 महाराज, ये नहीं करना है। तो ठीक है, दैट इज डिफरेंट केस, वो बेचारी घबरा गई तो ऐसे बोल दिया उसने कि मांसाहार करना, जुआ खेलना। तो अंडरस्टूड है, बट एटलीस्ट पता रहना चाहिए सबको, और पालन करने के लिए मतलब संकल्प लेना है, तब दीक्षा कंप्लीट होता है। अदरवाइज वी आर चीटिंग आवर सेल्फ एंड गुरु ऑल्सो, हमने तो गुरु को और खुद को धोखा दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो नामे श्रद्धा हाल है तब है गुरु महाजन, गुरु महाजन है, तो वो दीक्षा के बाद तब आपको नाम में अगर श्रद्धा है, आप अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो आपको नाम प्रदान कर देंगे, प्राप्त हो जाएगा। आके बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ आप प्रभु आप बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, चलो मैं आपको नाम देता हूँ, ये लो हरि नाम। बोलने की जरूरत नहीं है, वो एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया ना ऑलरेडी, दीक्षा हो गया, कनेक्शन हो गया, अब सिक्योर कनेक्शन है, और उसमें डेटा अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, अगर आपका नेटवर्क सही है तो। कनेक्ट तो कर दिया वाईफाई, लेकिन नेटवर्क नहीं है तो फिर कैसे डेटा नहीं डाउनलोड हो पाएगा। तो नेटवर्क सही रहना मतलब 4 नेटवर्क रहते हैं ना, यानी चारों नियम अच्छे से पालन करना, 16 माला जप करना, ये सब पालन करेगा तो फुल नेटवर्क रहेगा, तो जल्दी डेटा डाउनलोड जल्दी आ जाएगा, यानी हरिनाम प्रभु आ जाएंगे हृदय में। लेकिन श्रद्धा ही न जाने अर्था, लोभे नाम दिया, नर के ते जाए नाम अपराध मजिया। If out of greed for money someone gives a holy name to a faithless person, by that offense the giver goes to hell. ये कितना स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई लोभ है, लालच पे, पैसे के लालच पे या नेम फेम के लालच पे
कोई अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा दे देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा गुरु भी नरक को जाता है, नरक को प्राप्त करता है। अब सोच लीजिए, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पूरा सभा ऑर्गेनाइज करते हैं, हजारों लोग आते हैं, पानी छिड़क के दीक्षा दे देते हैं, सब दीक्षित हो गए। किसी को, गुरु को पता भी नहीं है कि कौन कौन कैंडिडेट बैठे हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या नियम पालन करते हैं, कितने समय से नाम जप कर रहे हैं और कितना समय तक करेंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन हजार लोग दे रहे हैं, सब लोग 10-10 हजार रुपए दिए, अपना पेटी भर गया, बाकी आप जाओ जो करना है। तो इस प्रकार से अगर कोई बिजनेस बनाएगा तो निश्चित रूप में वो नरक में जाएगा। ये शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए बहुत सतर्क, बहुत सावधान, सावधानी पूर्वक जो है गुरु जो है दीक्षा देते, इसलिए इस्कॉन में इतना आसानी से दीक्षा नहीं मिलती। नियम पालन, कुछ लोग इसलिए इस्कॉन को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हमने अभी दूसरे गुरु से दीक्षा लिया है, वो कोई नियम नहीं बताया। वो बोले बस आप हमसे दीक्षा ले लो, इतना इतना अमाउंट है, ट्रांजेक्शन कर दो, बाकी सब आपका हो जाएगा, हम देख लेंगे। आप क्या देख लेंगे, आपको खुद को दिखाने के लिए हालत खराब हो जाएगा, नरक में देखेंगे दोनों। हाँ, इसलिए ये कुछ भी चीज जो है ना, जस्ट केवल जो अंधविश्वास पे नहीं हो सकता है। साइंस है, विज्ञान जो है, भगवान ने जो लॉ बनाया वो सब इक्वली एप्लीकेबल रहेगा हर किसी के लिए, तो कोई कैसा भी हो। ओके, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि जो मतलब गुरु दीक्षा लेते हैं, जैसे आपने कहा कि जो गुरु दीक्षा लेते हैं उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे मुझे क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, कथा में आना पड़ेगा। तो जैसे कि जो नहीं आ पाते भक्त, तो क्या उन्हें दीक्षा नहीं मिलती है? हाँ, उनको नहीं मिलनी चाहिए। और जैसे कि अभी हम लोग तो यूपी में, यहाँ पे इस्कॉन अवेलेबल नहीं है प्रतापगढ़ में, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन है ना, जिनको ऑफलाइन का अपॉर्चुनिटी है तो उनको ऑफलाइन करना चाहिए, आना चाहिए। नहीं तो ऑनलाइन हम लोग इसलिए फैसिलिटी चालू किए हैं, तो आप करते रहिए। तो जी सिंसियर, अगर कोई सिंसियर डिवोटी है तो ऑफलाइन नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत दूर है और कई किलोमीटर तक भी कोई मंदिर नहीं, केंद्र नहीं है, तो वो फिर कोई ऐसा नहीं होगा उसको दिक्कत, शिक्षा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रभु हमको जी, सिंसियरिटी मेरा रहना। जी मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि बहुत लोग हैं दीक्षित होते हैं, लेकिन फिर भी वो अनियन गार्लिक खाते हैं क्योंकि उनके गुरुजी ने परमिशन दिया हुआ है कि इससे तो आजकल बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इससे ठीक होती हैं, इस वजह से खाना चाहिए। तो क्या उन्हें भगवत प्राप्ति होती है ऐसे मतलब भक्त को? भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, नरक में ना जाए वही बहुत बड़ी बात है। आपको ये पूछना चाहिए कि क्या वो लोग नरक से बच सकते हैं, क्योंकि ये तो सवाल ही नहीं उठता ना कि अगर कोई नियम पालन नहीं कर रहा है, और स्पेशली अगर गुरु इस प्रकार से, ये शास्त्र विधि को हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। गुरु भी जो है तब तक ही प्रमाणिक गुरु बने रहते हैं जब तक वो शास्त्र जो विधि है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको पालन करते हैं खुद और पालन करवाते हैं तब तक। अदरवाइज गुरु ने अगर शास्त्र विधि को त्याग दिया, तब वो ही इज नो मोर गुरु, गुरु नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट है, जी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है शास्त्र विधि में। ये शास्त्र विधि है, चार नियम जो है प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं दिए, शास्त्र विधि है। भागवत में आप पढ़ लीजिए, चार नियम का वर्णन है। क्योंकि जब तक ये चार नियम कोई पालन नहीं करेगा वो कली के प्रभाव से मुक्त नहीं होगा, माया में रहेगा हमेशा। हम लोग ऑलरेडी माया में, तो और माया को क्यों बढ़ाना। इसलिए प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्रीज में गए, तो हिप्पीज थे, तो बहुत एडिक्ट थे, ड्रग एडिक्ट थे, तो नहीं छोड़ पा रहे थे। तो वो चाहते थे कि प्रभुपाद जी कॉम्प्रोमाइज करें कि चलो हम दो, कोई एक नियम पालन करता है तो ये उसको भी दीक्षा दे दो, कर सकता है जितना कर सकता है। प्रभुपाद जी इसलिए बहुत उनको समझाए और है भी बोले कि यू आर ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड, व्हाई यू वांट टू इंक्रीज इंटॉक्सिकेशन, स्टॉप ऑल नॉनसेंस, अब सब बंद करो। इसलिए ऑलरेडी देहात बुद्धि का नशा है, तो छोड़ना पड़ेगा ना। जी प्रभु जी, हरे मैंने कृष्णा ये प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ पूछिए। प्रभु जी, ये पूछना था कि मेरी भक्ति स्वयं की तो रेत के कण से भी बहुत कम है, लेकिन जो व्यक्ति, जो वैष्णव और जो
लोग मंदिर मंदिर में जाकर अनेकों मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उनकी भक्ति इतनी शुद्ध क्यों नहीं होती और भगवान कृष्णा उनके हाथ क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि वो अच्छे से पालन नहीं करते नियम। केवल मंदिर में जाने बस से नहीं होता है, मंदिर में तो लाखों लोग आते हैं, लेकिन जो किसी जेन्युइन डिवोटी प्रामाणिक वैष्णव हैं, उनको उनके मार्गदर्शन में आकर के वो जैसा बताते हैं नियम, उसको अगर पालन करेंगे तब जो है हम भक्ति में प्रगति करेंगे। अगर हम केवल मंदिर जाएंगे और अपने मन के हिसाब से कार्य करेंगे तो फिर कैसे होगा? ये तो वर्क नहीं करेगा ना। जैसे वो उसी तरीके से जैसे कोई मरीज है, वो डेली हॉस्पिटल तो जा रहा है, डेली डॉक्टर से मिल रहा है। अब डॉक्टर बोल रहा है कि भाई ये प्रिस्क्रिप्शन है, आपको इसको पालन करना पड़ेगा, उसको पालन करने में इंटरेस्ट नहीं है। या आधा 50% में पालन कर पाऊंगा डॉक्टर साहब, आप ये जो बोल रहे हैं तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। तो फिर ठीक है, तो फिर समय लगेगा, सालों साल निकल जाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहेगा, बस बीमारी दूर नहीं होगी। डॉक्टर लोग स्पष्ट बोल देते हैं ना कि आप ये पालन करेंगे तभी आप डिजीज से आपको मेडिसिन इफेक्ट होगा, अगर नहीं करेंगे तो मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर कट बोल देते हैं। कुछ डॉक्टर तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बोल देते हैं कि अगर आप ये परहेज नहीं पालन कर पाओगे, फॉलो नहीं करोगे, तो फिर आप मेरे से मेडिसिन मत लो, आप चले जाओ, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। उसी प्रकार से स्पष्ट है। तो हमारी जिम्मेदारी है ना, इट्स टू वे प्रोसेस, केवल एक तरफ से बस नहीं है कि गुरु जी से दीक्षा मिल गया और हम इस्कॉन से जुड़े हैं, हम 30 साल से इस्कॉन से जुड़े हैं, फिर भी माया में क्यों है? क्योंकि पालन नहीं किया। आप पालन करना चाहिए ना। इस्कॉन से जुड़ना तो है तो मुख्य शिला प्रभुपाद जी हैं। इस्कॉन मतलब शिला प्रभुपाद जी। तो अगर हम इस्कॉन के फॉलोअर अपने आप को मानते हैं, यानी प्रभुपाद जी के फॉलोअर मानना चाहिए। प्रभुपाद जी जो रिक्वेस्ट किए हैं, जो बताए हैं, वर्णन किए हैं, उसको पालन करना करेगा। तो कोई स्ट्रिक्टली पालन करेगा ना, तो ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ महीने में ही वो योग्य हो जाता है दीक्षा लेने के लिए। भले ही दीक्षा 1 1.5 साल 2 साल में हो, लेकिन ही इज क्वालिफाइड। अब बहुत सरल है, कोई कठिन कार्य नहीं है। 4 नियम तो बहुत, इसमें क्या कठिनाई है? वो स्पेशली अगर जिन्होंने बचपन से ये 4 नियम नहीं तोड़े ना, तो उनके लिए बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है, कभी वो 4 नियम को कठिनाई नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कुछ व्यक्ति जो बचपन से पूर्व जीवन में कुछ नियम तोड़े होंगे, जैसे कोई नशा कर में फंसा रहा होगा, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर वो डिटरमाइंड है, सीरियस है कि नहीं नहीं मुझे भक्ति में प्रगति करना है, तो वो आप पढ़ सकते हैं मार्गदर्शन लेकर के, जैसा मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो सिंपल है मार्गदर्शन, बहुत कठिन नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई भी जैसे नियम है ना, वो कब टूटता है? जब आप उन नियम को तोड़ने वाले लोगों के संग में आते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो नियम टूटेगा। अगर हम उन नियम को तोड़ने वाले लोगों के संग में नहीं आएंगे तो नहीं होगा। अब भक्तों के संग में रहेंगे तो नियम पालन होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो जो डिटरमाइंड होते हैं तो इस प्रकार से भक्तों का संग में रहते हैं, भक्तों के संग में जाते हैं, तो कभी नियम नहीं टूटता उनसे, और आगे बहुत ही वंडरफुल तरीके से प्रगति प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इट्स आवर चॉइस व्हाट वी वांट माया और कृष्णा, बोथ आर अवेलेबल। तो प्रभु जी, संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी ऐसे लोग नहीं सुधरते क्यों? इच्छा ना ग्रह व्रता ना, इच्छा होना चाहिए माया ना। में फंसे। इच्छा के ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, पहले डिटरमाइंड करिए। लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित। एक दिन और मैं बोल रहा था, सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए हमको डिटरमाइंड करना चाहिए कि हमको चाहिए क्या। बाकी चीजें बात की हैं कि हमको इतने माला जप करना है, मंगला आरती करना है, प्रोग्राम अटेंड करना है, 4 नियम पालन करना है, ये सब सेकेंडरी चीजें। आपको क्या चाहिए उसके बेसिस पे तो आप तत्पर होंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पहले लक्ष्य निर्धारित करता है कि हाँ मुझे आईएएस क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है। वो जब निर्धारित हो जाएगा तो फिर उसको क्लियर करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी सब कुछ करेगा ना, सेक्रीफाइस कर देगा, सब कुछ कर देगा। अपना नींद सेक्रीफाइस कर देते हैं, 18 18 घंटे पढ़ते हैं लोग। हाँ, 2 3 घंटे बस सो के जीते हैं 1 1 साल तक। हमारे एक प्रभु जी हैं, मुकेश प्रभु जी, अभी हैं क्या यहाँ पे? तो नहीं है। तो उनकी बेटी अभी यूपीएससी का एग्जाम दी, तो बता रहे थे कि 5 6 दिन के अंदर इतना उसको लिखना पड़ा, इतना उसको लिखने पड़ा कि 10 10 12 पेन जो है वो पूरा खाली हो गया रिफिल, और सारी नोटबुक इतनी इतनी भर गई। इतना सब करना पड़ता है। हमने भी किया, आईआईटी की जब तैयारी कर रहे थे तो 1 साल के अंदर हमने इतना मैथ्स इतना सॉल्व किया, मैथ्स फिजिक्स, कि पूरा इतना इतनी सारी नोटबुक्स पूरी भर गई। तो इतना सब हम करते हैं ना, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित है कि नहीं मुझे वही चाहिए। उसी प्रकार से जो निर्धारित कर लिया है कि हाँ मुझे कृष्ण ही चाहिए, तो फिर सवाल ही नहीं बनता कि वो फिर नियम पालन ना करे या माया में गिर जाए। फिर कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी मैं तो कमजोर हूं ना,
मैं तो गिर जाता हूँ। तो ठीक है, आप कमजोर हैं, लेकिन मजबूत बनने के लिए जो उपाय है फिर उसको कर सकते हैं ना। आपको मालूम है, जैसे मुझे मालूम था, इसलिए तो ये कपड़ा पहन लिया ना। आपको क्या लगता है, बहुत स्ट्रांग है इसलिए कपड़ा पहने? ये कपड़े का मतलब पता है क्या है? कि भाई हम माया से डरते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहते हैं इस जन्म में, इसलिए ये हमने पहन ली। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा। तो वो भक्त को मालूम होगा कि हाँ, मैं इस परिस्थिति में जाऊंगा तो मैं वीक पड़ सकता हूँ, मेरे से नियम टूटेगा और मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो इमीडिएटली वो डिसाइड करेगा कि नहीं, फिर मैं उस परिस्थिति में नहीं जाऊंगा। तो लक्ष्य क्लियर होगा तब होगा ना ये। अगर लक्ष्य क्लियर होगा कि हाँ मुझे कृष्ण ही चाहिए, तब वो हर चीज त्याग करने को तैयार हो जाए। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं है, भ्रमित है, नहीं थोड़ा माया भी चाहिए कृष्ण भी चाहिए, तब जैसे ही ऑप्शन आएगा कि अरे ये अगर मैं सेक्रीफाइस करूंगा तो मेरे हाथ से माया निकल जाएगी, तो फिर वो भ्रमित रहेगा। फिर हमेशा उसका दुविधा बना रहेगा कि इसको छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, करूं कि नहीं करूं। वो फंसेगा हमेशा। हाँ, सिंपल सी बात है। स्पेशली कोई कठिन कार्य नहीं है, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप घर गृहस्थी में रहिए, जॉब करिए, स्टडी करिए, जो करना करिए, लेकिन बस ऐसे एसोसिएशन को छोड़ दीजिए, ऐसा संगति छोड़ दीजिए, ऐसा इन्वायरमेंट छोड़ दीजिए जहाँ पे आप वीक पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो छोड़ दीजिए। और उसको रिप्लेस कर दीजिए ऐसे एसोसिएशन से, ऐसे संगति से, जहाँ पे आप मजबूत हो जाएंगे नियम पालन करने के लिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये सिंपल सी बात है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। दैट विच इज फेवरेबल वी मस्ट एक्सेप्ट, दैट विच इज अनफेवरेबल वी मस्ट रिजेक्ट इट। सिंपल सी बात। जो हमको भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए चार चीज, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और कंडीशन, हाँ, या स्थान, कोई भी ऐसा स्थान, प्लेस, या कोई भी ऐसी वस्तु या व्यक्ति या सिचुएशन जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक है और हम कमजोर पड़ जाएंगे, तो उनको जो जिनका लक्ष्य निर्धारित है, तो वो उसको त्याग देंगे। और कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और परिस्थिति जो हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मददगार है, तो उसको स्वीकार कर लेंगे। इसी को बोलते हैं अनुकूल से संकल्प। संकल्प मतलब टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। सिंपल प्रिंसिपल है। तो जो भक्त ये कर सकेगा तो उसको ज्यादा समय नहीं लगता है माया से मुक्त होने के लिए। विद इन फ्यू मंथ्स गारंटीड है वो प्रोग्रेस कर जाएगा और माया से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर माया से मुक्त होने के बाद फिर से अगर केयरफुल नहीं रहा, तो फिर से माया में भी चला जाएगा। ये भी बात है। इसलिए बस यही करते रहना जीवन के अंत तक। ये करता रहा कोई, तो इसी जीवन में भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, कोई संशय नहीं। ये भौतिक शरीर जब तक है, हमको ये ध्यान रखना है कि हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति से बचा के रखें जो हमको भक्ति मार्ग से खींचने वाले होते हैं, और हमको अपने आप को ऐसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के साथ रखें जो हमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अगर हम ये दो चीज का पालन कर लिए जीवन के अंत तक, तो इसी जन्म में भगवत धाम गारंटीड। ठीक है, क्लियर है? समय हो गया। जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हरे धन्यवाद। प्रभु हरे जी। प्रभु कृष्णा। लास्ट 2 पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए, भगवत धाम किसमें गारंटीड है वाला। हरे कृष्ण। जो भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, उसको स्वीकार कर लीजिए, और जो भी प्रतिकूल है उसको त्याग दीजिए। और अनुकूल और प्रतिकूल को त्यागने में अगर कमजोरी आ रही है, तो भक्तों का संग करिए, मार्गदर्शन लीजिए। आपके पास अगर शक्ति कम है तो दूसरे से हेल्प ले लीजिए। जैसे कोई बहुत भारी वस्तु है, इसको उठाने में मेरे को तकलीफ है, तो दो चार लोग को बुला लूंगा ना, भाई आओ मदद करो, तो वो है वैष्णव संघ। भक्तों का संग ले लीजिए, हेल्प ले लीजिए, सिंपल सी बात है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। जी, ये शायद शुद्ध भक्ति में आता है ना, अनुकूल हाँ को स्वीकार करते हैं। तो शायद चाहे पूरा श्लोक व्याख्या कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। अनाभिलाषिता शून्यम से हाँ, इसमें अन्य 3 चीज विलासिता। आती है, वो यस। बोल सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे होते हैं भक्त, तो वो उनके लिए स्वाभाविक होता है, वो स्वाभाविक रूप से इसको पालन कर लेते हैं। मीन्स उनको नेचुरली दे हैव इंक्लिनेशन टू एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर प्रोग्रेस। यानी भक्ति में प्रगति करने के लिए जो भी फेवरेबल, अनुकूल है, तो स्वाभाविक रूप से जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे होते हैं उसको स्वीकार करते हैं। और जो अनफेवरेबल है उसको स्वाभाविक रूप से वो डिस्कार्ड कर देते हैं। नेचुरल उनका होता है इंक्लिनेशन। जैसे हमने अपने गुरु महाराज का देखा है एग्जाम्पल, कि नेचुरली वो अपने ऐसा इंक्लिनेशन रहता है कि वो सुबह मंगला आरती में जाना ही है उनको। हाँ, तो वो जो भी करना पड़े वो फिर स्वाभाविक रूप से करते हैं, और ऐसी कंडीशन को वो कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं नेचुरली, जो अनफेवरेबल होता है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति में जो नहीं भी हैं, इसी प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं विद सम एफर्ट।
एफर्ट लगा के, फोर्स लगा के, कि नेचुरली तो हम शुद्ध भक्त नहीं है, तो नेचुरली हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति कहाँ है कि जो अनफेवरेबल वाली चीजें हैं उनके प्रति आकर्षित होना। तो लेकिन अगर लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे कृष्ण ही चाहिए, तो ना चाहते हुए भी हम फोर्सफुली उसको अवॉइड करना चाहिए, करेगा वो भक्त। और नेचुरली हमारा जो है डिसइंक्लिनेशन है, यानी प्रतिकर्षण है, हेट्रेडनेस है टू गेट एसोसिएटेड विद डिवोटीज, भक्तों का संग करना। क्यों भक्तों का संग मतलब सुनना पड़ेगा ना। भक्त तो क्या है, थोड़ा भक्त मतलब हम जेन्युइन डिवोटी की बात कर रहे हैं। मस्का लगाने वाले फिर अलग बात है, वो भी मिल जाएगा मार्केट में, सब कुछ अवेलेबल है। इमिटेशन ज्वेलरी एंड रियल ज्वेलरी शॉप, दोनों ज्वेलरी शॉप रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इमिटेशन ज्वेलरी ना बेचें, रियल ज्वेलरी हम दे रहे हैं। जिनके पास प्राइस ले सकते हैं, प्राइस मतलब यही है कि वो एक्सेप्ट करना चाहिए फिर, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हम प्लेन ट्रूथ बोलेंगे, हम बताएंगे। ऑफ कोर्स हाँ, प्रेम से हम प्रयास करते हैं, लेकिन प्लेन ट्रूथ है। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर माया में रह जाएंगे ना। पूरे संसार में लोग माया में फंसाते हैं, धोखे में रखते हैं। अगर भक्ति के पास कोई आया, वो भी अगर वही चीजें इंकरेज करेगा कि हाँ आप माया को पकड़ के रखो, आप ये भी करो, भक्ति भी करो, तो वो चीटिंग हो जाएगा ना। तो हम वी डोंट वांट टू चीट अदर्स, और स्पेशली हम लोग चीट नहीं करना चाहते हैं अपने प्रभुपाद जी को। वी वांट टू बी लॉयल टू एटलीस्ट आवर गुरु शिष्य परंपरा, भगवान, हम लॉयल रहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आप पढ़िए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए। मैंने लेक्चर का ड्राइव लिंक भी शेयर किया था, पता नहीं कितने भक्त लोग सुन रहे हैं। आप सुनिए तो आप पाएंगे प्रभुपाद जी विदाउट कॉम्प्रोमाइज वो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज देते हैं, तो ही हमारा उद्धार होगा। अगर हम कॉम्प्रोमाइज चाहेंगे, सोचेंगे कि प्रभु जी थोड़ा सा आप जो है हमको इस चीज के लिए भी प्रेरित करिए, ये भी मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए, दोनों चीज, तो ये तो चीटिंग हो जाएगी ना, धोखा हो जाएगी ना। ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे डॉक्टर जो है वो पेशेंट को बुरा नहीं लगना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको नहीं बोलूंगा कि आप भाई तेल की चीज मत खाओ, आप ये मत खाओ मत खाओ। ये तो चीटिंग हो जाएगी ना। फिर पेशेंट कल को मरेगा तो फिर बोलेगा, डॉक्टर को गाली देगा कि भाई आपको पता था कि मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, आपने मुझे क्यों नहीं रोका। डॉक्टर बोले नहीं नहीं, आपको बुरा लगता या आपको अच्छा नहीं लगता, आपको तकलीफ होती इसलिए मैं नहीं बोला। तो ये तो नॉनसेंस है, फिर डॉक्टर मत बनो। हाँ, परिवार वाले ऐसा कर सकते हैं। परिवार वालों के प्रति परिवार वालों को आसक्ति होगी मरीज के प्रति, तो वो बोलेंगे ठीक है बेटा तुम इतना मत कष्ट उठाओ, आपको खाने का इच्छा ना, लो खाओ। परिवार वाले कभी कभी खिला देते हैं, लेकिन डॉक्टर जब पता चलता है ना, परिवार वालों को भी डांट देता है, बोले क्यों दिया आपने। वो होता है ना, ऐसा कई बार होता है। इसलिए कई बार डॉक्टर लोग जो है ना, जब सीरियस पेशेंट होता है तो परिवार वालों को मिलने भी नहीं देते हैं। बोले आप नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि मालूम है कि जो परिवार वाले आसक्ति होने के कारण मरीज का जब रोना देखेंगे तो जाके खरीद के लाके खिला देंगे, और फिर जब खरीद के ला खिलाएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, डॉक्टर को मालूम है। नहीं, डॉक्टर ये सब नहीं देखता है, बिकॉज ही इज नॉट अटैच्ड, उसको अटैचमेंट नहीं है मरीज से, उसको मरीज को ट्रीट करना है उसका, इसलिए वो कर सकते हैं। इसीलिए ओनली दोज प्रीचर्स, वो प्रचारक या वो गुरु जो अपने फॉलोवर से आसक्त नहीं है, उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हाँ ये मुझे बहुत पैसा देगा, नेम फेम देगा, ये करेगा, ये छोड़ के नहीं चला जाएगा, तो केवल ऐसे ही वास्तव में वैष्णव जो है हमारा असली कल्याण कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी वेस्ट में गए तो विदाउट कॉम्प्रोमाइज ये 4 नियम इंट्रोड्यूस करें। और कुछ साधु लोग, सो कॉल्ड साधु आए, बोले देखो आप नए नए आए हो स्वामी, आप यहाँ पे 4 नियम मत बोलना, आप 4 नियम बोलोगे सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। प्रभुपाद जी बोले जाने दो सबको छोड़ के, मैं यहाँ पे इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने गुरु महाराज का आज्ञा पालन करने के लिए आया हूँ। तो अगर कोई भी नहीं स्वीकार करेगा दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। एक जन भी भक्त बन गया, प्रभुपाद जी इसलिए बोले, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर भी बोले कि अगर सारा एफर्ट लगाने के बाद, सारे लाखों लोगों को प्रचार करने के बाद कोई एक व्यक्ति भी, एक बद्ध जीवात्मा भी पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण करके वहां के धाम चला जाता है तो मेरा मिशन सक्सेसफुल। दैट्स ऑल। सो वी वांट टू फॉलो दैट। तो हमको भी वैसे भक्त बनना चाहिए। व्हाई शुड वी लूज द अपॉर्चुनिटी टू बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियस। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनने का इस सुनहरे अवसर को क्यों खो देना चाहिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु वर्ग हैं, आचार्य हैं, वो हमारे साथ विदाउट कॉम्प्रोमाइज हमको प्लेन ट्रूथ बता रहे हैं ताकि हम माया से निकल सकें। इसलिए थोड़ा तकलीफ होगा, कष्टदायक होता है शुरू की अवस्था में स्पेशली, लेकिन ये सच बता रहे हैं। आप अगर पालन करेंगे ना, थोड़ा भी सिंसियर होकर के, तो ज्यादा समय तक तकलीफ नहीं रहता, कुछ महीने में आप बड़े ब्लिसफुल हो जाएंगे और आनंद पूर्वक आराम से कर पाएंगे। ठीक, तो विदाउट हेजिटेशन जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर प्रिंसिपल्स आर टोल्ड। जो भी सिद्धांत नियम कानून बताए जा रहे हैं आप उसको स्वीकार कर लीजिए हृदय से, और प्रार्थना करिए, भगवान का नाम जप करिए, भगवान का प्रार्थना करिए, भक्तों का संग करिए, भक्तों से मार्गदर्शन लीजिए, और विनम्रता पूर्वक
जो है स्वीकार कर लीजिए, निश्चित रूप में हम सब सफल हो जाएंगे। ठीक है, अनेकों भक्त सफल हुए हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते सफल। ठीक है, ओके, टाइम हो गया, यहीं पे विराम हरे कर। कृष्ण। बाकी आ, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं हम चर्चा, प्रभु बहुत जी, एक समय। क्वेश्चन नहीं था मेरा, प्लीज सुनिए। ये मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, इनके टीचर इनको ये कहते हैं कि अगर आप नॉन वेज नहीं खाएंगे तो आपके बॉडी का डेवलप नहीं होगा। मैं कब से इनको यही समझा रही हूँ, क्लास में भी ये अभी टाइम बहुत 10 बजने वाला है, बहुत हो गया है, बाद में कर लेंगे। 10 बजने वाला है। सो ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन सर, इतना अच्छा प्रभु जी ने बोला। मैं भी लास्ट में थोड़ा मैं ऑलरेडी मंदिर क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा सुन करके। अगर चाहें एक चीज और ऐड कर सकते हैं प्रभु जी की, आप लोग चाहें। कल हमने कहा था राम कथा में, मैं भी 5 चीजें इंप्रूव करना चाहता हूँ। एक्चुअली वंदनम जो भक्ति होती है, नवदा भक्ति में, उसका एक नियम ही होता है कि हम अपने अहंकार को कम करें और भगवान के सामने जब जाते हैं तो अपने आप को दीन, हम बहुत पापी हैं, बहुत अपराधी, बहुत पतित है, ऐसे व्यक्ति करें। और ऐसे लोगों के बीच में रहें, बीच बीच में, जो कि हमारी निंदा करते हैं, तो उससे हमारा अहंकार कम होगा। और जब हमारा अहंकार कम होगा तो विनम्रता आएगी, जब विनम्रता आएगी फिर वंदना भक्ति, वंदना को प्रार्थना कर सकते हैं। उसका एक नियम रहता है वंदना भक्ति। तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ, कल मैंने बोला था पहली बार कि आप लोग चाहे तो मेरी पास थोड़ा निंदा कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा सुनना चाहूंगा, उसको सुधार करना चाहूंगा, ताकि मैं वैष्णव सेवा कर सकूं अपने